हेलो गाइस। आज की वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज हम एक्टिव से पैसिव के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आते हैं एवरी ईयर। ये एक ना एक सेंटेंस जरूर इनमें से मिलता है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को देखें। इसकी कुछ जो मैंने एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस की वीडियोस बनाई हैं उनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये कुछ डिफिकल्ट वाले सेंटेंसेस हैं, जैसे इनके डिफिकल्ट वाले से अगर हम चल रहे हैं कुछ सेंटेंसेस को ऐसे देखते हैं। जैसे कि हम पहले रूल पर चलते हैं। रूल जैसे हमारा है एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म करने में, अगर एक्टिव से पैसिव हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं और सब्जेक्ट को बाई लगा के पीछे कर देते हैं, वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखते हैं। उसी तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो पहले रूल पर हम लोग चल रहे हैं। जो हमारा पहला रूल है, तो पहला रूल इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन सिंपल सेंटेंस में होता है या एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होता है, तो उसे हम पैसिव बनाने में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं और बाई लगाकर सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। तो हमें ऐसी चीज को ही ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट की जगह कोई शब्द या फ्रेज ना हो करके, बल्कि उसकी जगह पर एक यहाँ पर क्या है, क्लॉज है। अगर क्लॉज है तो इस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलते इसके सेंटेंस देखते हैं। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, इन दो सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में। अगर एक्टिव से पैसिव में इन दो सेंटेंसेस को हम बना रहे हैं तो इसमें हमारा क्या है, दे से दैट द क्वीन इज कमिंग, दे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मगर ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कोई वर्ड या फ्रेज ना हो करके यहाँ पर क्या है, क्लॉज। दैट से लगा है तो ये कैसी क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस का पैसिव हमें बनाने के लिए सबसे सिंपल है कि पैसिव बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट को जो आप सब्जेक्ट की हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उसकी पैसिव की स्टार्टिंग इट से होगी, इससे होगी इट। अब ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो इट के साथ इट इज, इट इज। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसकी से की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेट, इट इज सेट। बाकी दैट इज लास्ट जो क्लास हमारी है उसको पूरा उसी तरह हमें राइट डाउन कर देना है, पूरा बिल्कुल सिंपल तरीके से ही हमें सेंटेंस को बना देना है। एक्टिव से पैसिव हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म है। दे से दैट फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत ही इजी सेंटेंस है, आप लोग बना सकते हैं इसको पैसिव। जैसे इसमें है दे से भी प्रेजेंट में है तो इट से स्टार्टिंग होगी, इट इज से की पास्ट फॉर्म इट इज सेड दैट फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर। तो ये पूरा हम लोग उसी तरह कॉपी कर देंगे, पूरा उसी तरह दिखा देंगे। तो इसको अगर हम लोग कॉपी राइट डाउन कर रहे हैं तो FAMINE फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर। तो हमारा पैसिव बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह बना हमारा। जो ये क्लास थी ये क्लास बिल्कुल उसी तरह रख दी गई, सबऑर्डिनेट क्लास जो गई यहाँ पर है उसको वैसे रख दिया गया। बाकी इट से स्टार्टिंग होगी, टेंस को देखना है, प्रेजेंट में इसलिए प्रेजेंट के साथ इट हो गया और पास्ट से कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेट हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट रूल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कैसा है, अब पहले वाले रूल के बाद हम लोग नेक्स्ट रूल हमारा है कि अगर एक्टिव में इज एम और वाज वर, ये कितने बी की पास्ट फॉर्म है, इज एम और वाज वर के साथ टू प्लस V1 हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट्स मीन टू से इन्फिनिटी हो, इज एम और वाज वर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव में बनाने में हम लोग क्या करेंगे, पैसिव को बनाने में तो अगर इज एम और वाज वर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट मीन टू से इन्फिनिटिव है, तो फिर उसे हम लोग इज एम आर वाज वर्ब जो बी की पांच फॉर्में हैं उनके साथ हमें टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे अगर इज एम आर है, इज एम और वाज या वर, ये अगर है तो इनके साथ हमें टू बी प्लस एम वी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है। जैसे हम लोग ये सेंटेंस को देख रहे हैं, जैसे इसमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर, दो सेंटेंस, सी इज टू हेल्प मी, सब्जेक्ट वर्ब
मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग इसको पीछे से ऑब्जेक्ट को लाए, हो गया आई। सी के साथ इज होता है तो आई के साथ एम होता है। आई एम टू है तो टू बी। आई एम बीइंग नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर टू प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, इन्फिनिटिव है यहाँ पर। तो आई एम टू बी हेल्प की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्प्ड बाई। सी का हो गया पैसिव बना ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी इज टू बी हेल्प मी, दैट मीन्स पैसिव। आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हर, हेल्प पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई वॉज टू बी हेल्प हिम, हेल्प हिम। हिम को रखा गया, हिम का हो गया, हिम को हम लोग ऑब्जेक्ट को लाए तो यहाँ पर सब्जेक्ट बना ही के साथ वॉज ऑलरेडी यहीं पर है। टू है टू बी हेल्प्ड बाई, आई का क्या हुआ पीछे मी। तो सिंपली सेंटेंस हमारा पैसिव ट्रांसफॉर्म जो हुआ है, ही was to be helped by me। इस तरीके से हम लोग इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर was being का यूज नहीं करना है। ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव की तरह उसको टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज करना है। नेक्स्ट रूल पर हम लोग देखते हैं क्या होगा। अगर नेक्स्ट रूल पर हम लोग चलें तो जिन वाक्यों में एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस में या जिनका स्ट्रक्चर हैज टू, हैव टू या हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया हो, जिन वाक्यों में एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस में हैज, हैव या हैड के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उन सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हैज या हैव या हैड के साथ टू बी प्लस एम बी थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज कर देना है। तो जहां पर भी अगर हैज, हैव, हैड है तो टू बी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। मेन ध्यान ये देना है कि सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव अगर है तो हम लोग हैज बीन, यू हैव बीन या हैड बीन का यूज नहीं करेंगे, टू बी प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो चलते हैं, जैसे कुछ सेंटेंसेस को अगर हम देखते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस यहाँ पर है, जैसे सी हैज टू हेल्प हिम। सी हैज टू हेल्प हिम सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग हिम को निकाला, हो गया ही। हैज है तो हैज टू बी, हेल्प की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्प्ड बाई। सी का हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, सी पीछे हो गया हर, ही का हो गया तो उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस लोग देखते हैं, यू हैव टू ओबे द टीचर्स। द टीचर्स हम लोग ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे लाए, द टीचर्स हैव है तो हैव टू बी, क्योंकि यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फॉर्म इन्फिनिटिव है यहाँ पर, तो हैव टू बी, ओबे की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ओबेड। फिर उसके बाद यहाँ कुछ बचना है, बचा नहीं है, इसलिए बाई यू हमारा जो सब्जेक्ट है पीछे ऑब्जेक्टिव किस तरह था, बाई यू, तुम्हारे द्वारा। तो द टीचर्स हैव टू बी ओबेड बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस लोग देखते हैं, आई हैज। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई हैज टू सपोर्ट माई लेजी सन्स। तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या, माई लेजी सन्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो क्या है हमारा, माई लेजी सन्स। हैड है तो हैड टू बी, सपोर्ट है तो सपोर्टेड, हैज टू बी सपोर्टेड, सपोर्टेड बाई मी। I have to supported my lazy sons, तो my lazy sons have to be supported by me। नेक्स्ट रूल को हम लोग और एक देखते हैं, एक्टिव वाले वाक्य पर। अगर एक्टिव वाले वाक्य में कोई भी मोडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, अगर ये कहीं पर भी आपको दिख रही है एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस में, तो इनके साथ सिंपली आपको साथ इन सभी सेंटेंस में बी के यूज के साथ एमवी की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना। जैसे कुछ लोग सेंटेंस देखते हैं, जैसे है शुड, कैन, मस्ट, वुड, शुड, तो इनके साथ हमें क्या कर देना है, बी वर्ब को ही लगा करके एमबी की थर्ड फॉर्म का ही यूज कर देना है। जैसे लोग एक सेंटेंस देखते हैं, यू शुड हेल्प हर, यू शुड हेल्प हर, तो हर को अपने निकाला हो गया सी, शुड है तो शुड बी, हेल्प की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हेल्प्ड, शी शुड बी हेल्प्ड बाय यू।
नेक्स्ट सी शुड बी हेल्प्ड बाय यू। उसी तरह जैसे आई कैन सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब अ सॉन्ग, क्या है अ सॉन्ग। कैन है तो कैन बी का यूज किया जाएगा, चेंज इनटू कैन बी। सिंग की पास्ट पार्टिसिपल कम बाय मी। सी मस्ट रीड दिस बुक, तो क्या होगा दिस बुक। दिस बुक मस्ट है तो ऑलरेडी मस्ट के साथ मस्ट बी, रीड की पास्ट पार्टिसिपल हम रेड बाय। सी को हम लोग चेंज करेंगे हर में, तो हमारे सेंटेंस सब्जेक्ट दिस बुक मस्ट बी रेड बाय हर। अगर इन सेंटेंसेस को समझने में आपको कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कैसे छांटा जाए या कैसे इनको रिकॉग्नाइज करें कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने कुछ वीडियो के लिंक दे दिए हैं, तो उन लिंक्स के द्वारा आप वीडियोस को प्रॉपरली देख सकते हैं कि कैसे बनाना है।